किसान भाई नमस्कार। आज हम ऐसी खेती के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें लागत 10% लगती है और मुनाफा 90% होता है। कुल मिलाकर 100% मुनाफा ही मुनाफा है। इसलिए हमें जो खेती करना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उस खेती का नाम है दियारा खेती। दियारा खेती किसे कहते हैं, दियारा खेती कैसे की जाती है और दियारा खेती कहाँ की जाती है, इसके बारे में हम जानकारी आज इस वीडियो में पाएंगे। दियारा खेती नदियों के दोनों किनारों से लगी भूमि जो कि वर्षा ऋतु में बाढ़ के पानी में डूब जाती है, परंतु वर्षा ऋतु समाप्त होते ही बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद स्पष्ट नजर आने लगती है, दियारा भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि में खेती करने की पद्धति को दियारा खेती कहते हैं। दियारा क्षेत्रों में पानी सूख जाने के बाद रबी की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर एवं सरसों आदि की शुद्ध फसल अथवा इन फसलों की मिलवा खेती की जाती है। इन फसलों में खाद तथा उर्वरक नहीं दिए जाते हैं क्योंकि नदियों की बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद हर वर्ष इस भूमि पर मिट्टी की एक नई परत जम जाती है जिसमें जीवांश तथा पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। प्रायः इन फसलों में सिंचाई भी नहीं की जाती क्योंकि इन भूमियों में जल स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है और फसल के पौधों की जड़ों को भूमि से पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता रहता है। कुछ किसान अस्थायी बोरिंग करके पंपिंग सेट से सिंचाई भी कर लेते हैं। रबी की फसलें काटने के तुरंत बाद कम अवधि में पकने वाली मक्का की किस्में जैसे तिपखिया, दियारा, कंपोस्ट अथवा मूंग आदि की बुआई कर देते हैं। ये फसलें 65 से 75 दिन में पक जाती हैं, जिनको गर्मियों में बाढ़ आने से पहले ही अगस्त के शुरू में काट लिया जाता है। अगर दियारा खेती की लागत की बात की जाए तो दियारा खेती में कम से कम लागत लगती है और इसमें उत्पादन क्षमता भी कम होता है क्योंकि इन जगहों पर जो दियारा जगह होते हैं, नदी का कटवार छुड़वार जो होता है, इन्हीं को दियारा खेती कहते हैं। और इन खेतों में खेती करने के लिए हमें ना तो उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारी भर्ती जो है कम से कम लगती है। इन खेतों में खेती करने से जो हमें उत्पादन क्षमता मिलता है उसका 10वां अंश भर्ती लगती है, बाकी 90% जो हमारा बचत होता है उत्पादन क्षमता, वो हमारा नफ़ा होता है। इसलिए दियारा खेती करने से हमें फ़ायदा है क्योंकि नदी का कटवार छुड़वार वाला जो जगह होता है उनमें हम किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें खेती करने के लिए हमें दियारा खेती सबसे उत्तम रहेगी। जो किसान भाई का खेत ज़मीन नदी के किनारे पड़ता है वह दियारा खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। खेतीबाड़ी से जुड़ी सटीक, सही और व्यवहारिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाई नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।